सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड नंबर 854, 19th August 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies। प्लीज फॉलो आपके न्यूज ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। दिल्ली का समाचार, टीचर्स को ताली बजाने के लिए मोदी का रैली में गवर्नमेंट ऑर्डर दे के जो भेजना, ये बहुत बड़ा बेशर्मी है और टीचर्स का बेइज्जती करने का बात है। हजारों टीचर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के मोदी को रैली में ताली बजाने के लिए भेजा गया था, ये बहुत बुरी चीज है। और जब आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट था, टीचर्स को सिंगापुर, फिनलैंड, IIM ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। ऐसा कोई ताली बजाने के लिए, रैली में आने के लिए नहीं बताया। आप अगर मनीष सिसोदिया का चेहरा देखेंगे, बहुत गुस्से में था, बहुत दुखी था। यह है मनीष सिसोदिया का शब्द। उसी चीज के ऊपर प्रियंका कक्कर जो नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला था कि मोदी का रैली में जो टीचर्स को बुलाया गया, वो रैली को सक्सेसफुल करने के लिए, और वो ऑर्डर अगर फॉलो नहीं किया तो उन लोगों का जॉब्स चला जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल टीचर्स को फ्रांस, फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। और गवर्नमेंट जो है टीचर्स का जो महत्व है वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। जरूर ये सही बात है, क्योंकि अनपढ़ को टीचर्स का जो वैल्यू है, वैसा विजन जो समझ में नहीं आएगा। ये एक इंडिपेंडेंट चैनल का बात है, हमारा नई पार्टी का नहीं है। तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक रैली में बुलाना, ये सवाल उठाता है, बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और इसका लेटर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एक ऑफिस ऑर्डर है। तो संडे का दिन आप अगर रैली में नहीं आएंगे तो आपका नौकरी से निकाला जाएगा। मोदी जी का रैली में कोई लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सैनिटेशन वर्कर्स को और टीचर्स को थ्रेटन करके बुला रख के वो रैली कर रहे हैं। कितना सस्ती वाली बात है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना MCD एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि ये मैंडेटरी है, आप ये रैली में आए। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर भी मेरे को यहाँ आना पड़ा क्योंकि मेरा जॉब चला जाएगा। तो ये चीज एक एम्प्लॉय ने बहुत बोल रहा था, MCD का एम्प्लॉय। बीजेपी अभी दिल्ली में 6 महीने से गवर्नेंस चला रही है, तो सिचुएशन इतना बट्टा हो गया है कि MCD में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रैली में बुलाया जा रहा है, पॉलिटिक्स करवाया जा रहा है, ये संजय गांधी ने कहा। कुलदीप कुमार जो झा है, वो MLA है, वो भी यही चीज बोल रहा था। दिल्ली में जीत तो गए वोट का चोरी करके, लेकिन कोई लोग मोदी का रैली में नहीं आ रहा है, इसलिए ये लोग पहले वोट चोरी और बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फरमाना दे के बुलाना, ये सब काम कर रहा है। सौरभ भारद्वाज ने भी यही चीज करा था। 4th इंजन का सरकार होते हुए PM मोदी को फोर्स करके MCD वर्कर्स को और टीचर्स को एक जन्माष्टमी का जो त्योहार है उस दिन बुलाया जा रहा है। ये डिक्टेटरशिप चल रहा है। 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे दिल्ली में इलेक्शन का टाइम में। उन्होंने प्रॉमिस किया था 1 करोड़ महिलाओं को दिल्ली में 2500 रुपया मार्च 8 तारीख जो वुमेन्स डे था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उसके पहले दे देंगे। लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस को अभी तक फुलफिल नहीं किया है। ये मोदी जी को दिल्ली में कोई महिला इज्जत नहीं दे रहे हैं, ये कहना है भारद्वाज। एक सोशल मीडिया पोस्ट के तहत MK स्टालिन CM तमिलनाडु
उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बर्थडे विशेस दिया था। वार्म बर्थडे ग्रीटिंग्स टू आम आदमी पार्टी चीफ। अब पंजाब का समाचार। पंजाब एक सेंट्रल पूल बना रहे हैं टू अनमॉनिटर्ड फंड्स। ये पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था तो सेंट्रल पूल एक बनाएंगे जिसमें अनमॉनिटर्ड फंड्स रहेगा। तो ये जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में पड़ा हुआ है ये सभी चीज को एक जगह में डाल के तो फिस्कल ओवरसाइट जहां हुआ है उसको ठीक करेंगे। पब्लिक का जो पैसे हैं उसके सही इस्तेमाल करेंगे। सड़क सुरक्षा फोर्स जो पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाई है। अभी तक 35,000 लोगों को बचाया है मरने से। नहीं तो ये लोग एक्सीडेंट्स में फेटल एक्सीडेंट्स में मर जाते थे। तो ये चीज़ जो है टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है और वेमेन को चिल्ड्रन को सभी को सेफ्टी देने की काम भी ये सड़क सुरक्षा फोर्स कर रहे हैं। बरनाला में एक ड्रग ट्रेड वाला एक घर था। ये वो बिल्डिंग बनाए थे ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करके और उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग का काम चलता था। ये हंदिया नगर पंचायत में पड़ता है बरनाला में। तो वो घर को तोड़ा गया था क्योंकि ये पंचायत का लैंड था और वहाँ ये जो ड्रग लॉर्ड्स हैं ड्रग पैसे से इमेजिन देवर वहाँ बड़ा सा घर बना के रखा है। एक जगह है खरार पुलिस खरार जगह है वहाँ कि वहाँ अमृतसर का गोविंद सिंह और प्रदीप सिंह और ये लोग उन लोगों का घर सर्च किया तो वहाँ इलीगल वेपन्स मिला है उसको पकड़ा पुलिस। अब गोवा का समाचार में आते हैं। गोवा का कांग्रेस जो है यकीन करने लायक बिल्कुल नहीं है। जब वो 2002 में 11 कांग्रेस एमएलए सेलेक्ट हुए थे और 2 एएपी एमएलए 3 साल के बाद कांग्रेस को 11 से 3 हो गया है और आम आदमी पार्टी का अभी भी 2 बने हैं वैसे के वैसे हैं। ये मैंने माफ करना 2002 बोला लेकिन ये 2022 है। 2022 में जब इलेक्शन हुआ था असेंबली का उसमें 11 कांग्रेस एमएलए सेलेक्ट हुए थे लेकिन उसमें से कितने बचे? 3 बचे। तो बाकी लोग सब बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। उसी समय आम आदमी पार्टी का 2 एमएलए इलेक्ट हुए थे वो अभी भी बरकरार है। बीजेपी का हाथों में खून लगा है क्योंकि उन्होंने जो भी रोड्स बनाए हैं उसमें इतने सारे पॉट होल्स है उसके द्वारा इतने लोगों का मौत हो रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये काम के ऊपर आम आदमी पार्टी का एक सैटरडे में बीजेपी 6 बुराक एक कैंपेन शुरू किया है। वो स्टेट में रोड्स को एक्सपोज करते हुए जैसे रोड्स कैसे डेथ ट्रैप्स बन गए हैं और बैड रोड इंजीनियरिंग चल रहा है, करप्शन चल रहा है। तो इसके ऊपर वाल्मीकि नायक जो एपी का वर्किंग प्रेसिडेंट है और स्टेट प्रेसिडेंट अमित पालेकर ये दोनों एक मुहिम छेड़ा है गोवा में। जम्मू एंड कश्मीर की बात में आते हैं। एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था किस्तोती विलेज में। वो अद्देर डिवीजन में पड़ता है सब डिवीजन में। तो वहाँ मचैल माता यात्रा चल रहा था और वो वहाँ काफी सारे वो क्लाउड बर्स्ट के ऊपर वजह से जो पानी गिरा और वहाँ का रोड्स खराब हो गया इसके और कई सारे लोग मर गए थे क्योंकि वहाँ एक यात्रा भी चल रहा था। तो पहला वाला जो रिपोर्ट बोलता है कि 12 से 15 लोग मरने की संभावना है या उससे ज़्यादा। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बोल के गवर्नमेंट बोल रही थी। तो अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ के ऊपर बताया था कि जो एक्सीडेंट जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है बहुत ट्रैजिक है। मेरा कंडोलेंसेस हैं जो फैमिली का और भगवान सभी को सेफ रखे। और मैं हमारे आम आदमी पार्टी के जो साथी है जम्मू एंड कश्मीर में उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मुश्किल घड़ी में हेल्प करें। जो भी लोग हैं उनको हेल्प करें।
तो वहाँ एक महराज मलिक एमएलए बना है, उन्होंने रिप्लाई दिया कि सर टीम्स आर ऑन ग्राउंड एंड हेल्पिंग एवरीवन पर्सनली। मैं भी वहाँ विजिट किया हूँ और सब टीम्स वहाँ काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी के हेल्प कर रहे हैं। इसी के वजह से मैंने आपको हैप्पी बर्थडे नहीं कह सका, तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। न्यूज़ दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। ये नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी लाल किले में खड़े होके बात किए थे, बता रहे थे कि आरएसएस एक एनजीओ है। इसके ऊपर केरला कांग्रेस ने एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा था, डियर नरेंद्र मोदी जी, आप अगर बोलते हैं कि आरएसएस एक एनजीओ है तो उसका आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर आप हमको दे सकते हैं। आप ये भी दे सकते हैं कि उनका एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर रिपोर्ट क्या है। ये हर एनजीओ को देना पड़ता है हर साल, और वो सोसाइटी एक्ट के तहत है या ट्रस्ट एक्ट के तहत है या कंपनी एक्ट के तहत है, नॉन प्रॉफिट कंपनी बोल के। तो ये कौन सी रजिस्ट्रेशन है उनका और कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था और उनका इनकम टैक्स फाइल किया हुआ है क्या उन्होंने। तो ये आरएसएस एक रजिस्टर्ड एनजीओ दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग, उसमें रजिस्टर्ड है क्या, और ये गवर्नमेंट का एक फरमान है, रूल है। और आरएसएस के पास एफसीआरए फॉरेन फंड्स को कलेक्ट करने के लिए एक लाइसेंस है, उसको एफसीआरए बोलते हैं। तो वो लाइसेंस उनको है क्या, वो फॉरेन फंड्स रिसीव करती है, कर सकती है क्या। और ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया उनके ऑडिटेड अकाउंट्स पिछले 5 साल का देख सकते हैं है क्या। तो ये चीज़ जो है, पीएम मोदी ने जब सल्यूट किया था आरएसएस को, उनका 100 इयर्स, एक 100 साल का जो जर्नी है, जो सर्विस को नेशन को सर्विस कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एनजीओ है। तो ये सब झूठ है और ये सब बकवास भी है। तो ये चीज़ केरला कांग्रेस का ट्वीट के द्वारा आपको यहाँ हम दे रहे हैं। इससे हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू for joining and please join tomorrow.